दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऐसे व्यक्ति जो सिगरेट, तंबाकू और गुटखे की लत से ग्रसित हैं, या यू कैन से कि वो स्मोकिंग के लिए हैबिचुअल हैं। वह गुटखा और तंबाकू का यूज किए बिना रह नहीं पाते और वह इन आदतों को छोड़ना चाहते हैं। तो इसी को देखते हुए मैं आज आपको बताना चाहूँगा निकोटीन च्युइंग गम, जो कि मार्केट में लेटेस्ट है, और इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो देखें प्लीज़। निकोटीन गम धूम्रपान छोड़ने में मदद करता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो स्मोकिंग, गुटखा और तम्बाकू की लत से परेशान हैं और उन्हें इन आदतों से छुटकारा पाना है, तो वह निकोटीन गम का यूज कर सकते हैं। और यह किस प्रकार से काम करता है? यह निकोटीन को रिप्लेस करता है, जो कि तम्बाकू का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। तम्बाकू में निकोटीन होता है, जो लत के लिए रेस्पॉन्सिबल केमिकल है। इसके अलावा सिगरेट की धुएं में टार और अन्य हानिकारक केमिकल्स जैसे कि टोलुइन, बेंजीन्स, मैथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, अनेक प्रकार के मोर देन 200 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। जब आप धूम्रपान बंद करते हैं तो निकोटीन का स्तर ब्रेन में एकदम से कम हो जाता है, जिसके कारण निकोटीन के विड्रॉल सिंड्रोम जैसे कि क्रेविंग टोबैको, एकदम से तम्बाकू खाने का मन करना, घबराहट, चिड़चिड़ापन, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, सर दर्द और माइंड अपसेट यानी कि मानसिक तनाव जैसे कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं जब हम तम्बाकू को एकदम से खाना बंद कर देते हैं। तो ब्रेन में निकोटीन का स्तर लो हो जाता है सडनली, जिसके कारण से हमें ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। चांस ऑफ सक्सेस इज बेस्ट व्हेन यू आर रेडी एंड हैव कमिटमेंट टू क्वाइट। दोस्तों, अगर आप सिगरेट, तंबाकू और गुटखे की खाने की जो आदत है, अगर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको रेडी होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, और आपको अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा कि भाई मैं इनको छोड़ दूंगा इन एनी कंडीशन। निकोटीन च्युइंग गम का एक फेमस ब्रांड है निकोचक, और इसमें निकोटीन पोलाक्रिलेक्स के फॉर्म में निकोटीन मौजूद होता है, यानी कि यह एक सिंथेटिक निकोटीन है जिसे लेबोरेटरी में बनाया हुआ होता है, और यह धीरे धीरे करके निकोटीन को बॉडी में रिलीज करता है। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। जो मार्केट में च्युइंगम आती नॉर्मली हम खाते हैं, उसी की जैसी हूबहू इसकी च्युइंगम होती है। निकोटीन गम कैसे काम करती है? दोस्तों, निकोटीन गम एनआरटी यानी कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर बेस्ड होती है, और निकोटीन गम में निकोटीन पोलाक्रिलेक्स के फॉर्म में निकोटीन होता है, और इसमें किसी प्रकार का हानिकारक पदार्थ नहीं होते हैं, जिससे साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। निकोटीन गम
जब भी हमें तंबाकू, सिगरेट या गुटखे की तलब होती है तो धीरे धीरे करके और कम अमाउंट में निकोटीन को रिलीज करता है, जिससे बॉडी को हैबिचुअल बनाना होता है फॉर कम अमाउंट के लिए, और जिससे कि निकोटीन के जो विड्रॉल सिम्पटम्स और निकोटीन की जो तलब होती है वह कम होने लगती है। इस प्रकार से कम अमाउंट के लिए बॉडी को हैबिचुअल बनाने का मेन मकसद होता है। एनआरटी पर बेस्ड कई प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि गम के लिए इसे च्यूइंग करना होता है, इसे चबाना होता है। पाउच फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि यह एक पिसा हुआ पदार्थ होता है जिसे मुंह के अंदर रखना होता है। और लोजेंजेज, जो कि इजीली मुंह में डिजोल्व हो जाता है। और पैचेस फॉर्म, जिसे त्वचा पर रखना होता है 16 से 8 घंटे के लिए। तो मार्केट में इजीली भी ये अवेलेबल है एनआरटी प्रोडक्ट, तो कोई से प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इजीनेस। For best result, make sure you start on the right dose। दोस्तों, अच्छे रिजल्ट के लिए हमें राइट डोज का यूज करना होता है। निकोटीन गम मार्केट में 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। फर्स्ट है 2 mg और 4 mg। 2 mg ऐसे लोगों के लिए होती है जो दिन में 20 से कम बार सिगरेट, तंबाकू या गुटखे का सेवन करते हैं। क्लियर? तो 2 mg से हमें स्टार्ट करना होता है। इसी प्रकार से 4 mg ऐसे व्यक्तियों के लिए होती है जो दिन में 20 से ज़्यादा बार सिगरेट, गुटखा या तंबाकू का यूज करते हैं। तो विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, सही डोज का चूज करना है, तो तभी हमें सही रिजल्ट हमें मिलेंगे। क्लियर? और ध्यान रखना है कि तंबाकू, गुटखा और सिगरेट में कई प्रकार के हानिकारक केमिकल्स होते हैं, परंतु निकोटीन गम में इसमें किसी प्रकार के हानिकारक केमिकल्स नहीं होते हैं, जिससे साइड इफेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। क्लियर? दोस्तों, मैं आपको निकोटीन गम को यूज करने का 12 वीक्स का चार्ट समझा रहा हूं, इसे आप ध्यान से समझें। आपको नेक्स्ट वीक में एक च्युइंगम को कम करना है। क्लियर? इसका ध्यान रखना है, यानी कि जैसे ही नेक्स्ट वीक आएगा तो आप एक च्युइंगम को कम चबाना है। क्लियर? और सेकेंड थिंग इज दैट कि च्युइंगम को आपको चबाना होता है, ना कि उसे निगलना है। क्लियर? तो ये 12 वीक्स का चार्ट 1 से 6 वीक तक आपको एक च्युइंगम 1 से 2 घंटे के अंतराल में लेनी है, ताकि निकोटीन के विड्रॉल सिंड्रोम्स को कंट्रोल कर सकें। क्लियर? 7 से 9वें सप्ताह तक हमें एक च्युइंगम 2 से 4 घंटे के अंतराल में लेनी है। क्लियर? और 10 से 12 सप्ताह तक 1 च्युइंगम 4 से 8 घंटे के अंतराल में हमें लेनी है। क्लियर? आपको च्युइंगम तभी खानी है जब आपको निकोटीन की तलब लगे। क्लियर? और प्रत्येक वीक में आपको
एक च्युइंगम को कम करते जाना है। क्लियर? जैसे आप देखें, फर्स्ट वीक में 1 से 2 घंटे के अंतराल में 12 गम्स है, धीरे धीरे करके हमने एक च्युइंगम को कम करना है। क्लियर? और ध्यान रखना है मैक्सिमम 24 गम्स ही आपको पर डे लेनी है, इससे ज़्यादा यूज नहीं करना। मैक्सिमम च्युइंगम है, इससे ज़्यादा हमें यूज नहीं करना है। मैक्सिमम 24 च्युइंगम। क्लियर? 1 से 6 वीक तक हमें 1 से 2 घंटे के अंतराल में च्युइंगम, 7 से 9वें सप्ताह तक 2 से 4 घंटे के अंतराल में एक च्युइंगम, और 10 से 12वें सप्ताह तक 1 च्युइंगम 4 से 8 घंटे के अंतराल में। क्लियर? ताकि निकोटीन के विड्रॉल सिंड्रोम्स को कंट्रोल कर सके और बॉडी को निकोटीन की कम डोज के प्रति हैबिचुअल बनाना, ये हमारा मेन मकसद होता है इसमें। क्लियर? द ट्रीटमेंट टाइम इज इंडिविजुअल। जो ट्रीटमेंट का टाइम है वह इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, और जनरली उपचार कम से कम 3 महीने तक चालू रहना चाहिए। क्लियर? और 3 महीने के बाद जो भी पर्सन च्युइंगम का यूज करता है उसे पर डे एक च्युइंगम को कम करते जाना है, जब तक कि च्युइंगम का उपयोग बंद ना हो जाए टोटली। क्लियर? ताकि निकोटीन पर डिपेंडेंसी वह पूर्ण रूप से हमारी बंद हो जाए। क्लियर? और जो विड्रॉल सिंड्रोम्स हैं निकोटीन के वो भी हमें दिखाई ना दें। तो इस प्रकार से यह ट्रीटमेंट का जो टाइम है वो हमें फॉलो करना है। जब भी च्युइंगम का यूज करें उसके 15 मिनट पहले और बाद में हमें कोई भी चीज़ खानी और पीनी नहीं है। क्लियर? इसका विशेष ध्यान रखें। और ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट वुमेन्स को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही च्युइंगम का उपयोग करना है, या फिर आपको पहले से कोई डिजीज है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। निकोटीन च्युइंगम को चबाने के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, जैसे ही आपको तंबाकू, गुटखा या सिगरेट पीने की तलब लगे तो आप एक गम को लेकर के दांतों से धीरे धीरे चबाइए जब तक कि आपको निकोटीन का टेस्ट फील ना होने लगे। स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड, जैसे ही आपको निकोटीन का टेस्ट आने लगे तो आप गम को गाल और दांतों के मध्य रखें और धीरे धीरे करके टेस्ट को लेते रहें। स्टेप थर्ड, निकोटीन गम से निकोटीन धीरे धीरे करके गालों के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब होता रहता है। स्टेप 4, जैसे ही आपको लगे कि निकोटीन का टेस्ट फेड हो रहा है या नहीं आ रहा है तो आप बची हुई गम को थूक देना है, उसे निगलना नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का। और आफ्टर 30 मिनट यह प्रोसेस आपको वापस से दोहराना है। एक गम को लेना है और दांतों से धीरे धीरे करके उसे चबाना है। चबा करके उसे जैसे ही आपका निकोटीन का टेस्ट फील होने लगे तो गाल और दांतों के मध्य उसे रखना है और धीरे धीरे करके टेस्ट को फील करना है। और जैसे ही निकोटीन का टेस्ट फेड होने लगे तो वापस उसे थूक करके नई निकोटीन गम को लेकर के वापस से ये प्रोसेस दोहराना है। पर ध्यान रखना है कि यह पूरा प्रोसेस आफ्टर 30 मिनट्स के बाद ही आपको ये करना है। क्लियर? तो ये कुछ स्टेप्स हैं निकोटीन च्युइंग गम को चबाने के। और ध्यान रखना है कि गम को निगलना नहीं है, उसे थूकना है बाहर। क्लियर? और उसका टेस्ट को लेते रहना है। साइड इफेक्ट्स।
निकोटिन गम के जनरली कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता है, परंतु जैसे ही आपको सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर्स। कुछ जनरल साइड इफेक्ट्स जो कि कुछ समय पश्चात स्वतः ही नॉर्मल हो जाती हैं, जैसे कि चक्कर आना, सर दर्द होना, हेडेक, अम्लसूल, हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन, मुंह या गले के अंदर जलन और सोने में परेशानी। ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो जनरली कुछ समय पश्चात नॉर्मल हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जैसे कि एलर्जी प्रतिक्रियाएं, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, खुजली, चेहरे, होंठ, जीभ और गले की सूजन, दिल की धड़कन का तेज होना या अनियमित दिल की धड़कन, रक्तचाप में वृद्धि यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है तो मेडिकल हेल्प लें, इसमें टाइम वेस्टेज ना करें। निकोटिन गम का यूज करने से पहले डॉक्टर की एक बार सलाह जरूर लें। यदि आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में आते हो तो, जैसे कि यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान कराते हो, यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, यदि आपको पहले से निकोटिन, पोलाक्रिलेक्स या गम में मौजूद पदार्थ या अन्य दवाओं से एलर्जी प्रतिक्रिया यानी कि एलर्जिक रिएक्शन हो किसी भी दवाओं से, यदि आपको पहले से डायबिटीज, हृदय रोग, एंजाइना, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप, अस्थमा सहित फेफड़ों की बीमारी और पेट की समस्या या अल्सर, जिसे पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है, इनमें से कोई भी समस्या हो तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करके ही निकोटिन गम का यूज करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सावधानी या वार्निंग। दोस्तों, निकोटिन गम का यूज करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि फर्स्ट, यू शुडंट ईट और ड्रिंक फॉर 15 मिनट्स बिफोर यूजिंग और व्हेन इट इज इन योर माउथ। निकोटिन गम का यूज करने के पहले 15 मिनट तक आपको कोई भी चीज खानी और पीनी नहीं है, या जिस समय आप निकोटिन गम को चबा रहे होते हैं तो भी आपको खाना और पीना नहीं है। सेकंड, may be hard to use if you have dentures or other dental work। अगर आपने मुंह में कोई भी डेंटल वर्क कराया हुआ है या कुछ ब्रशेज, कई बार हम दांतों को सीधा करने के लिए यूज करते हैं, तो भी आपको निकोटिन गम का यूज नहीं करना है। थर्ड, अल्पवयस्क यानी कि माइनर्स और तंबाकू न चबाने वाली इसका यूज ना करें। ऐसे माइनर्स और जो व्यक्ति तंबाकू नहीं चबाते हैं उन्हें इस निकोटिन गम का यूज नहीं करना है। क्लियर? तो ये कुछ बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। ब्रांड नेम। निकोटिन गम बहुत सारी कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, तो आपको जो भी सुटेबल हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। कुछ ब्रांड्स एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रहा हूँ। क्विक निक पान च्यूइंग गम, निकोटेक्स 4 mg क्लासिक फ्रेश मिंट च्यूइंग गम, जिसमें मिंट फ्लेवर होता है। क्लियर? तो ये भी मार्केट में अवेलेबल है। 2 बैकोनिल 4 mg निकोटिन गम, क्विच 4 mg च्यूइंग गम, निकोटिन पोलाक्रिलेक्स 4 mg च्यूइंग गम, निकोटैक्स 4
mg च्यूइंग गम फ्रूट वर्स्ट शुगर फ्री। दोस्तों यह शुगर फ्री है, तो ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज है तो वो इसका यूज कर सकते हैं। निकोटेक्स निकोटीन गम 4 mg च्यूइंग गम सिनामोन शुगर फ्री। इसमें सिनामोन का फ्लेवर और शुगर फ्री है। निकोटेक्स प्लस 4 mg मिंट प्लस च्यूइंग गम, इसमें मिंट फ्लेवर है। निकोटेक्स विथ टीथ वाइटनिंग मिंट प्लस च्यूइंग गम, ये दांतों को सफेदी लाने में हेल्प करती है और मिंट फ्लेवर है इसके अंदर। निकोटेक्स प्लस 4 mg मिंट च्यूइंग गम मिंट फ्लेवर में अवेलेबल है ये। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जानी मानी कंपनियां हैं। क्विक निक 4 mg च्यूइंग गम मिंट फ्लेवर में अवेलेबल है। स्मोक फ्री 4 च्यूइंग गम, निकोटेक्स क्लासिक मिंट 4 mg च्यूइंग गम। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, आपको सुटेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं बेनिफिट्स को देख करके आयरन सप्लीमेंट जिंक के साथ में जनरली मार्केट में अवेलेबल है। तो आप चाहो तो कोई सा भी सप्लीमेंट्स आप यूज कर सकते हैं जिसमें जिंक प्रेजेंट हो, जो आपको हेल्प करेगा इम्प्रूवमेंट ऑफ hemoglobin concentration and reduce the anemia. Please like and share my video. Thank you for watch.